डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC सिस्टम हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द पर्पस ऑफ द IUPAC सिस्टम ऑफ nomenclature is to establish an international standard of naming compounds to facilitate communication। यानी जो IUPAC सिस्टम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो नॉमेनक्लेचर का ये जो सिस्टम है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होता है आमतौर पर। इसमें जो नाम होता है किसी भी कंपाउंड का वो पूरी दुनिया में एक ही नाम होता है, यूनिफॉर्म नाम होता है। वो पूरी दुनिया में जस्ट वन नेम एक कंपाउंड के लिए यूज किया जाएगा। इसमें जो है वो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सिस्टम ऐसा होना जरूरी है कि जिसमें प्रॉपर रूल्स हों और कंपाउंड के नेम पूरी दुनिया में एक ही हों। The goal of the system is to give each structure of a unique and unambiguous name and to correlate each name with a unique and unambiguous structure। यानी इसका जो पर्पस होता है, इसका गोल IUPAC सिस्टम का क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है, the goal of system is to give each structure a unique and unambiguous name, कि हर स्ट्रक्चर को एक यूनिक नाम मिलना चाहिए और अनएम्बिगुअस यानी जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसको समझना आसान हो। ठीक है। एंड टू कोरिलेट ईच नेम विद यूनिक एंड अनएम्बिगुअस स्ट्रक्चर, कि अगर आपके पास कोई नाम है तो आप उसको स्ट्रक्चर के साथ रिलेट कर सकते हो, स्ट्रक्चर को नाम के साथ, यानी नाम से स्ट्रक्चर को समझना आसान होना चाहिए। ठीक है। नाम अगर आपके पास है तो आप स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, आसानी से आपको बनाना चाहिए। और अगर इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसका नाम लिखना आपके लिए आसान होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए IUPAC सिस्टम बनाया गया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी इसका IUPAC सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है नेमिंग का। IUPAC nomenclature is based on naming a molecule's longest chain of carbon connected by single bond। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो है वो लॉन्गेस्ट चेन को जो है वो आमतौर पर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो वेदर इन ए कंटिन्यूस चेन और इन ए रिंग, यानी जो आपके पास जो कार्बन होते हैं वो एक चेन में भी हो सकते हैं और रिंग में भी हो सकते हैं। कार्बन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनको IUPAC सिस्टम के थ्रू हम प्रॉपर रूल्स के थ्रू नाम उस कंपाउंड को दे सकते हैं। All deviations either multiple bonds or atoms other than carbon and hydrogen are indicated by prefixes or suffixes according to the specific set of priorities। आमतौर पर जो कंपाउंड होता है उसका एक स्टार्टिंग नेम होता है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं और एक एंड नेम होता है जिसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है। तो अब प्रीफिक्स और सफिक्स लिखने के लिए प्रॉपर रूल्स होते हैं और रूल्स के तहत हम उनको आमतौर पर नाम देते हैं। ठीक है। ओके। अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन, सबसे पहले देखते हैं जी अल्केन्स और साइक्लोअल्केन। सबसे सिंपलेस्ट क्लास ऑफ कंपाउंड है। अल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन है और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और मोस्टली अदर जो कंपाउंड होते हैं वो अल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्केन्स आर द फैमिली ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, इनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली। These molecules can be in continuous chain called linear or acyclic। ठीक है। यानी ये लीनियर भी हो सकते हैं और लीनियर को हम acyclic भी कहते हैं, और इन rings cyclic फॉर्म में भी हो सकते हैं जिनको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। The names of alkanes and cycloalkanes are the root names of organic compounds। क्योंकि मोस्टली जो नेम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो साइक्लोअल्केन और अल्केन जो होते हैं वो हमारे पास बेसिक क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो बाकी के जो नाम होते हैं, बाकी जो कंपाउंड के जो नाम होते हैं वो भी मोस्टली इन रूल्स पे ही डिपेंड करते हैं। बिगिनिंग विद द 5 कार्बन अल्केन, द नंबर ऑफ कार्बन इन चेन इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक और लैटिन प्रीफिक्स। रिंग्स आर डिजिग्नेटेड बाय द प्रीफिक्स साइक्लो। आमतौर पर क्या होता है कि हम जब कंपाउंड का नाम लिखते हैं
तो जो प्रीफिक्स होता है वो किसी नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना पेंटेन, पेंटा का मतलब 5, एक्सेन, एक्सा का मतलब 6, हेप्टेन, हेप्टा का मतलब 7। रिंग्स जो होते हैं वो किससे आमतौर पर जाहिर होते हैं? रिंग्स के स्टार्ट में साइक्लो लिखा जाता है। ओके जी, यहाँ पे कुछ अल्केन के नाम मैंने आपको दिए हुए हैं। मीथेन आप देखें 1 कार्बन, ईथेन 2 कार्बन, इसी तरह यहाँ पे आप 10 कार्बन पे आप आ जाएं तो आपके पास डिकेन हो जाता है। उसके बाद आप 11 पे आ जाएं तो अनडिकेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें तो 12 पे आ जाएं, 10 + 2 12, डू डिकेन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप यहाँ पे 20 भी आप आ गए, 20 पे जो है वो आइकोसेन, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो यहाँ पे ये 30 भी आ गए, ठीक है। तो ट्राइकोंटेन, ठीक है, ट्राइकोंटेन। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आपके पास नंबर 40 बन रहा है कार्बन का, ठीक है। तो टेट्राकोंटेन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 50 बन रहा है, ठीक है, पेंटाकोंटेन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो इस जगह पे जो है वो यहाँ पे ये 20 बन रहा है, तो एकोसेन, आइकोसेन आप इसे कहेंगे। उसके बाद हेनी आइकोसेन आप यहाँ पे कहेंगे 21 के लिए, डूकोसेन, फिर उसके बाद ट्राई हो जाता है, टेट्रा हो जाता है, पेंटा हो जाता है, इस तरह हम नाम देते हैं, ठीक है। तो बाकी सब के भी नाम इस तरह हैं। तो आप जो 10 से ज़्यादा कार्बन रखने वाले अल्केन हैं उनके भी नाम इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है वो 3 कार्बन, एक साइक्लिक अल्केन है, 3 कार्बन में मिलने वाले, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला इसका मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है। उसके बाद देखें आप इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, हर कार्बन पे एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, ये भी इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। उसके बाद साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन अल्केन है, ये सब साइक्लिक अल्केन, यानी इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोऑक्टेन है। Nomenclature of molecules containing substituents and functional groups, यानी हम यहाँ पे मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर देखेंगे जिनमें सब्स्टिट्यूएंट भी होंगे और साथ फंक्शन। मोस्टली यही होता है कि आपको जो कंपाउंड दिया जाता है उसमें एक खास फंक्शनल ग्रुप होता है जिसपे ओवरऑल वो मॉलिक्यूल उसकी केमिस्ट्री डिपेंड कर रही होती है, और फिर उसके बाद कुछ दूसरे ग्रुप्स लगे होते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। प्रायोरिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ए सेक्शन में हम देख रहे हैं, प्रायोरिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स लिस्टेड हियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा कि सबसे ऊपर जो होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, जो नीचे होंगे वो उनकी लो प्रायोरिटी होगी। तो जब आप नाम देते हैं तो आपने प्रायोरिटी को देखना होता है। प्रायोरिटी टेबल में जो टॉप पे जो फंक्शनों को पाएंगे उनको पहले आपने नाम देना है, वो पेरेंट नाम उनका कंसिडर होगा आमतौर पर, और बाकियों को आप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ले सकते हैं, एक्सेप्ट दैट द सब्स्टिट्यूएंट्स विद इन ग्रुप सी हैव इक्विवेलेंट प्रायोरिटी। यानी आपको ग्रुप सी यहाँ पे बताऊंगा उनकी प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ग्रुप ए, फंक्शनल ग्रुप्स इंडिकेटेड, मुख्तलिफ ग्रुप्स से यहाँ पे इनको शो किया हुआ है। तो सबसे पहले ग्रुप ए को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। इनके प्रीफिक्स भी हैं, इनको सफिक्स भी से भी आप शो कर सकते हैं। सफिक्स जो होता है वो एंड नेम होता है, जो फैमिली का नाम होता है आमतौर पर, ठीक है। प्रीफिक्स स्टार्टिंग नेम होता है, जो मोस्टली सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर अगर आपने उन्हें यूज करना है तो सब्स्टिट्यूएंट है अगर, तो फिर आप उन्हें कंसिडर करेंगे। फैमिली ऑफ कंपाउंड सबसे पहले, फिर स्ट्रक्चर है, प्रीफिक्स और सफिक्स। फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इनकी होती है। जो तमाम आपको दिए हुए हैं तो इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी इनको प्रेफरेंस आपने देनी है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसका स्ट्रक्चर जनरल ये होता है, ठीक है। आर कोई अल्काइल या राइल ग्रुप हो सकता है। तो प्रीफिक्स इसके लिए अगर आप यूज करेंगे तो स्टार्टिंग नेम के तौर पर कार्बोक्सी आप कैसे कहेंगे, सफिक्स में OIC एसिड, ठीक है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड से आप शो कर सकते हैं। इसी तरह एल्डिहाइड है, ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स ऑक्सो फॉर्माइल से भी आप इसे शो कर सकते हैं, एल्डिहाइड, क्योंकि ये ग्रुप होता है इसका। तो इसके आखिर में जो है वो एल आता है, यानी अल्कीन का जो
एसिड में एल्कीन के EOIC एसिड से रिप्लेस होता है और एल्डिहाइड में एल से, ठीक है, कार्बल्डिहाइड भी आपसे कह सकते हैं। कीटोन ऑक्सो से शो करते हैं, ONE आखिर में आता है ई की जगह। अल्कोहल जो है वो हाइड्रोक्सी ऑयल एमाइन एमाइनो एमाइन। ओके, यहाँ पे आप देखें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड की और लोएस्ट यहाँ पे एमाइन की आ रही है। तो अगर कहीं पे एक कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप पियो कार्बोक्सिलिक एसिड पियो तो आपने पेरेंट जो ग्रुप लेना है वो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, बाकी इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आप ले सकते हैं। प्रायोरिटी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को देनी है। ओके, ग्रुप बी, फंक्शनल ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय सफिक्स ओनली, यानी यहाँ पे इसमें सिर्फ अल्कीन और अल्काइन को हम लेते हैं, तो ये सिर्फ सफिक्स पे, यानी इनका एंड नेम हम आमतौर पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इनमें जो प्रीफिक्स में मोस्टली नाम यूज होता है वो जस्ट नंबर ऑफ कार्बन हमें बता रहा होता है, बाकी इनका जो सफिक्स होता है वो अल्कीन के आखिर में EN नहीं आता है, अल्काइन के आखिर में YN नहीं आता है, ठीक। ओके, ग्रुप सी, सब्स्टिट्यूएंट्स इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स ओनली, यानी यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूएंट हैं जो सिर्फ प्रीफिक्स से जाहिर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे आप देखें इस प्रीफिक्स का क्या मतलब है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनको हम एंड नाम के तौर पर ले सकते हैं, यानी जिनका जो पेरेंट के तौर पर कंसिडर होते हैं। तो अब जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है ये पेरेंट के तौर पर कंसिडर नहीं होंगे, ये जस्ट सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसिडर होंगे। तो आप इनका कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ये आ रहे हैं तो आप इनका नंबर लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। अगर अल्काइल है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसका स्ट्रक्चर जो है वो R से आप इसे आमतौर पर जाहिर करते हैं, प्रीफिक्स अल्काइल यूज होता है। अगर अल्कोहक्सी या RO से जाहिर होता है, हेलोजन जो है वो फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो इसमें जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में OIC एसिड आता है, अल्कोहल के आखिर में OL आता है, ठीक है, इसी तरह कीटोन के आखिर में ON नहीं आता है, एल्डिहाइड के आखिर में, तो ये इस तरह का सफिक्स इनके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कुछ सब्स्टिट्यूएंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इसी क्लास के। नाइट्रो आपके पास, ये भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर यूज होता है आमतौर पर, यानी ये सफिक्स के तौर पर नहीं होगा। इसी तरीके से विनाइल है, एलाइल है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आमतौर पर हम यूज करते हैं। कॉमन अल्काइल ग्रुप्स, कॉमन अल्काइल ग्रुप्स यानी इनके नाम यहाँ पे आपको दिए हुए। अक्सर कंपाउंड में अल्काइल का स्ट्रक्चर आता है तो आपको नाम नहीं आ रहा होता, तो यहाँ से आप नाम देख सकते हैं। तो अल्काइल में अल्केन, एक्चुअली अल्काइल अल्केन से बनते हैं। अल्केन के अगर एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। तो अल्केन के आखिर में A नहीं आता है, अल्काइल के आखिर में YL आएगा। तो इनके लिए जो नाम्स यहाँ पे अगर आप देखें तो मिथाइल, अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाले मिथाइल बन जाता है, इथेन से निकाले इथाइल। इस तरह आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है आपके पास, ठीक है। तो प्रोपेन के यानी जो सेंटर वाला कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन आपने निकाला है। इसी तरह जो है ब्यूटेन के सेकंड नंबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। प्रोपाइल, इसको एन प्रोपाइल भी कहते हैं। इसी तरह आइसोब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, टी ब्यूटाइल भी आपसे कह सकते हैं, टी फॉर टर्शरी, या इसको 1,1 डाइमिथाइल इथाइल भी कंसिडर कर सकते हैं। नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। अब अल्केन और साइक्लोअल्केन सिंपलेस्ट कंपाउंड है तो उनसे हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप सी के सब्स्टिट्यूएंट हम यहाँ यूज करेंगे। अब ग्रुप सी में आपने देखा था हेलोजन थे, अल्काइल वगैरह थे, अल्कोहक्सी ग्रुप थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ग्रुप सी आर नेम्ड फॉलोइंग दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एज इंडिकेटेड ऑन द एग्जांपल्स बिलो। आपको एग्जांपल आगे दूंगा तो स्टेप्स आपने याद रखने हैं, इन स्टेप में आपने नाम देना है, यानी आप ये रूल समझ लें। स्टेप 1 आपके पास है नेमिंग के लिए, फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, यानी आपने अपने स्ट्रक्चर में सबसे लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और कंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस ना। डिटरमिन द रूट नेम फॉर दिस पेरेंट चेन। इन साइक्लिक कंपाउंड द रिंग इज यूजुअली कंसिडर्ड द पेरेंट चेन unless it is attached to a longer chain of the carbon। अगर ओपन चेन कंपाउंड उसमें तो लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करेंगे। अगर साइक्लिक है तो आपने ये देखना है कि साइकिल बड़ा है या उसके बाहर जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ग्रुप अटैच है वो बड़ा है। अगर वो ग्रुप जो बाहर रिंग के बाहर अटैच है वो बड़ा है तो फिर आपने उसका चेन सिलेक्ट करना है और इसको आपने सब्स्टिट्यूएंट ले लेना है साइकिल को। अगर साइकिल बड़ा है तो फिर आपने साइकिल को जो है वो साइकिल के ऊपर जो ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेना है, ठीक है। यानी साइकिल आपका जो है वो पेरेंट नाम के तौर पर आएगा। ओके, इसके बाद जो है वो
When there are two longest chains of equal length, use the chain with the greater number of substituents. ठीक है, तो आपके पास जो है अगर मतलब दो चैन हो, ठीक है, when there are two longest chains of equal length, use the chain with greater number of substituents. आपके पास दो चैन बन रहे हैं, दोनों में इक्वल नंबर बन रहा है, अब आपने सब्सटीट्यूएंट को देखना है, जिसके साथ ज्यादा सब्सटीट्यूएंट है वो आपने फिर चैन के तौर पर उसको सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे को सब्सटीट्यूएंट के तौर पर लेंगे. स्टेप 2 यानी रूल 2 आप ले लें. नंबर द चैन इन द डायरेक्शन सच दैट द पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट इज द स्मॉलर नंबर. यानी आपने इस तरह नंबरिंग करनी है, ठीक है, कि आपके पास जो है नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से सब्सटीट्यूएंट करीब आ रहा हो, यानी जो जिस एंड से सब्सटीट्यूएंट करीब आ रहा हो, जहां से आपको वो करीब पड़ रहा हो, जहां पे उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, उस तरफ से आपने नंबरिंग करनी है. ठीक है, नंबर द चैन इन डायरेक्शन सच दैट द पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट इज द स्मॉलर नंबर. तो पहला सब्सटीट्यूएंट आपके पास है, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए. ठीक है, यानी एक तरफ से आप आ रहे हैं 4 नंबर आ रहा है, दूसरी तरफ से उसको 2 मिल रहा है, तो आप 2 वाला प्रेफर करें. If the first substituents from either end have the same number, then number so that the second substituent has a smaller number. यानी आप पहले अगर दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक साइड से आते हैं तो 2 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी तरफ से भी, तो आपने फिर नेक्स्ट सब्सटीट्यूएंट देखना है कि नेक्स्ट किस साइड से करीब आ रहा है. स्टेप 3 डिटरमिन द नेम एंड पोजीशन नंबर ऑफ ईच सब्सटीट्यूएंट. ठीक है, A substituent on a nitrogen is designated with n. नाइट्रोजन के ऊपर अगर सब्सटीट्यूएंट है उससे n से ज़ाहिर करते हैं, आमतौर पर नंबर उसके लिए यूज नहीं करते. तो डिटरमिन द नेम एंड पोजीशन ऑफ ईच सब्सटीट्यूएंट. आपको पता होना चाहिए कि जो सब्सटीट्यूएंट है आर का, उसका वो कौन सी पोजीशन पे और उसका नाम क्या है. स्टेप नंबर 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स बाय द प्रीफिक्स डाई, ट्राई और टेट्रा. ठीक है, अगर आपके पास ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल मिथाइल है 2 बार है, डाई यूज होंगे 3 बार है, ट्राई यूज होंगे, जिस तरह 4 और टेट्रा यूज होता है, एक जैसे ग्रुप अगर रिपीट हो रहे हैं. स्टेप 5 प्लेस द पोजीशन नंबर्स एंड द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द रूट नेम. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्लेस द पोजीशन नंबर एंड द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपके पास अब सब्स्टिट्यूएंट के बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपने अल्फाबेटिकली उनको जो है वो वहां पे रखना होता है. कि यानी जो अल्फाबेटिकली अगर आप देखें मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल ई इंग्लिश में पहले आता है, बाद में आता है, तो आपने इथाइल को पहले लिखना है, मिथाइल को बाद में लिखना है, लेकिन लिखते हुए आपने उनके नंबर भी साथ लिखने हैं. इन अल्फाबेटाइजिंग इग्नोर प्रीफिक्सेस लाइक सेकेंडरी, टर्शरी, डाई, ट्राई एटसेट्रा. ठीक है, यानी आपके पास अगर अल्फाबेटिकली अगर आप लिख रहे हैं, बीच में कहीं सेकेंडरी टर्शरी आ रहा है, तो आपने उनकी बेस में अल्फाबेट नहीं लिखना. ये नहीं है कि सेकेंडरी एस से बन रहा है तो आपने, लेकिन आपने आगे देखना है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो वो बी से स्टार्ट होगा. ठीक है, इसी तरीके से टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो टी से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि बी से होगा. बट इंक्लूड आइसो एंड साइक्लो. ठीक है, अगर आइसो साइक्लो है तो वो आपने अल्फाबेटिक उन्हें कंसिडर करना है. ऑलवेज इंक्लूड ए पोजीशन नंबर फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट रिगार्डलेस ऑफ रिडंडेंसीज. यानी अगर आपके पास जो है वो कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई चीज़ बेकार है, कोई नंबर आप समझते हैं उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपने उसको पोजीशन देनी है. पोजीशन ज़रूरी होती है, तो आपके कंपाउंड का नाम आप जो है वो आसानी से उसको दे सकते हैं. कोई चीज़ आपके लिए यानी अगर आप ये समझते हैं कि वो फालतू है, बेकार है, लेकिन फिर भी आपने नंबरिंग उसके लिए करनी होती है, उसको नंबर आपने देना होता है, हर सब्स्टिट्यूएंट को यानी आपने नंबर देना है. एग्जाम्पल, यहाँ पे जो रूल हमने डिस्कस किए हैं उनके लिए एग्जांपल सबसे पहले आप देखें. आप इस चेन को देखें तो इसमें यहाँ पे आप इसको इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं. अब स्ट्रेट में अगर आप आए तो 1 2 3 4 5 6 7, जबकि अगर आप यहाँ पे ये जो आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये है. अब ये जो ग्रुप रह गए ये सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, आपको बताया था ये ग्रुप सी के सब्स्टिट्यूएंट आएंगे. यहाँ पे क्लोरो है, ब्रोमो है, मिथाइल है. अब आप ये देखें कि सबसे पहले तो आपने चेन सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने नंबरिंग आपने उस तरफ से करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा है. अब आप यहाँ से देखें 1 2 3, ठीक है, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आपका आ रहा है, यहाँ पे आप देखें 2 पे आ रहा है, तो आपने इसको प्रेफर करना है. ठीक है, तो नंबरिंग आपने कर ली, उसके बाद आप नाम देंगे. नाम देते हुए सबसे पहले आपने अल्फाबेटिक ग्रुप्स को रखना है.
तो ब्रोमो बी इंग्लिश में पहले आता है, फिर क्लोरो आता है, फिर इथाइल आता है, तो उसके बाद मिथाइल आता है। तो आपका जो पेरेंट नेम होगा यहाँ पे, यानी चैन का नाम जो होगा वो 8 कार्बन है, तो उसको हम ऑक्टेन कहते हैं। 3 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, 5 पे इथाइल है, 4 डाई मिथाइल है, ऑक्टेन। ये इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम होगा। ठीक है, अब आप नंबर और नेम के दरम्यान हाइफन यूज करेंगे, यानी ये डैश यूज करेंगे, और इस तरह अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उनके दरम्यान कामा यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कोर कंपाउंड है 3-फ्लोरो-4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका चेन इस तरह आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग करेंगे, सॉरी ये स्ट्रेट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस तरह अगर करेंगे आई शेप, ये आपके पास 6 कार्बन आ रहे हैं मैक्सिमम नंबर, जबकि इसमें जो आपके पास 7 आ रहा है, ये लॉन्गेस्ट। नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट इधर से आप देखें तो ये 4 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिक करें, फ्लोरो पहले आएगा, फिर आइसोप्रोपाइल आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मिथाइल, 3-फ्लोरो-4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। इसी तरह ये साइक्लिक भी है, इसमें आप देखें कि आपका जो बाहर वाला जो चेन है यहाँ पे, ठीक है, उसमें 4 कार्बन है, जबकि आपके साइकिल में 6 कार्बन है। ठीक है, तो फिर आपने इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेना है। अब नंबरिंग आपने इस सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से यहाँ पे, इस सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से बड़े सब्स्टिट्यूएंट से करनी है। तो नंबरिंग डिटरमिन्ड बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आप देखें तो अभी ये नाइट्रो है, एन से जाहिर होता है, और जो यहाँ पे आपका ब्यूटाइल है वो बी से होता है, तो बी पहले आएगा, इसकी नंबरिंग पहले करेंगे आप, प्रेफरेंस है इसकी। तो 1 2 3 इस तरफ से नहीं आना है, इस तरफ से आएंगे तो फिर 1 2 3 4 5 पे आएगा, लेकिन इधर से 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कर लें, उसके बाद नाम देंगे 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसका नाम है। ठीक है, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, पेरेंट नाम साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट सी ग्रुप, नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप फ्रॉम ग्रुप बी। ठीक है, सी सेक्शन है थोड़ी, नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप बी सफिक्स ओनली। तो इसमें अल्कीन्स और अल्काइन का भी आपको बताया था, अल्कीन्स फॉलो द सेम स्टेप्स एज फॉर अल्काइन। ठीक है, एक्सेप्ट, यानी अल्काइन से कौन सी चीज़ इनकी डिफरेंट होती है, नंबर द चेन ऑफ कार्बन दैट इंक्लूड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपने वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करीब आ रहा हो। चेन एन ई टू ई नहीं, यानी जब चेन का नाम लिखेंगे तो पेरेंट नाम में एन ई की जगह ई एन ई लिखना है। उसके बाद जो है वो पोजीशन भी आपने लिखनी है कि डबल बॉन्ड की कौन सी पोजीशन है। डिजिग्नेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद सिस ट्रांस, अगर ज्योमेट्रिकल हैं आपके पास तो उनके साथ सिस सेम साइड पे, अगर ग्रुप्स में सेम ग्रुप सेम साइड हो रहा है, अपोजिट साइड पे तो ट्रांस, ये उसके लिए ई जेड सिस्टम यूज होता है। ठीक है, ई फॉर ट्रांस, जेड फॉर सिस, ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्कीन में सबसे पहली एग्जांपल है 4,4 डाईफ्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1E, यानी ग्रुप सी के जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हमने लिए हुए हैं, यहाँ पे मिथाइल है, फ्लोरो है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपने चेन ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आ रहा है, आपके पास 4 आ रहा है। तो अब आपने इस तरफ से आना है, क्योंकि इसके साथ अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कोई नहीं है, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग अल्कीन से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ये आपके पास हो जाएगा 4,4 डाईफ्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट। ठीक है, 1E, ब्यूट मीन 4। ठीक है, उसके बाद इन आप बाद में लिखना है, पहले आपने बीच में नंबर लिखना है। उसके बाद 1 डाईफ्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाई ए। अब यहाँ पे पोजीशन थोड़ी यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखें बल्कि आपके पास डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं इसमें, एक इसमें ये डबल बॉन्ड, एक ये, एक 1 पे। ठीक है, 1 2 3 4, अब आपके पास जहाँ डबल बॉन्ड शुरू होता है उसी कार्बन का आपने नंबर देना है, अब इसका नहीं देना। 1 2 3 4, 1 डाईफ्लोरो। ठीक है, ओके, नंबरिंग आपने इस तरफ से करनी है, क्योंकि अब आपका जो डबल बॉन्ड है दोनों तरफ से 1 पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को फिर आपने प्रेफर करना है। तो 1 डाईफ्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट। ठीक है, ब्यूटा, हाँ अब ब्यूट नहीं लिखना, अब आपके पास 2 आ गए, ये आपके पास ब्यूट लिखेंगे, ब्यूटा लिखेंगे आप, ब्यूटा 1 3 डाई ए, ब्यूटा 1 3 डाई ए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट साइक्लिक है। साइक्लिक में आप रैंक को पेरेंट के तौर पर लेना है यहाँ पे, तो आप नंबरिंग अगर यहाँ पे इसकी करें, यहाँ पे
तो चूंकि डबल बॉन्ड भी है और मिथाइल भी है तो आप अल्कीन को प्रेफर करेंगे, अल्कीन से नंबरिंग होती है। तो आप इस तरफ से अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करें, चूंकि आप इस तरफ से आएंगे तो ये डबल बॉन्ड आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे इस तरफ से है 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट पे 5 पोजीशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी पहले आपने नंबरिंग इस तरह करनी है, दोनों आपके डबल बॉन्ड कंसेक्टिवली आपके पास आ जाए, ठीक है, ठीक है। आपने यानी sp2 कार्बन को यहाँ पे कंसिडर करना है। उसके बाद फिर मिथाइल, तो यहाँ पे देखें 5 पे मिथाइल आ रहा है, 5 मिथाइल साइक्लोपेंटा, इसी तरह यहाँ पे जिस तरह लिखा 1 3 डाई 1 और 3 पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे स्पेशल केस एक आपको दिया है, व्हेन द चेन कैन नॉट इंक्लूड द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एज सब्स्टिट्यूएंट नेम इज यूज्ड। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है वो चेन के अंदर आपके पास जो है वो अब यहाँ पे आप देखें कि आपका जो चेन बन रहा है उसमें दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, वो रिंग में आ रहा है, तो रिंग की प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो यानी आपका जो रिंग होगा आपने उसको यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबरिंग आपने रिंग से शुरू करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 2 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेंगे 3 विनाइल। अब यहाँ पे इस तरह कंसिडर नहीं होगा जिस तरह यहाँ पे आपने लिखा ना ब्यूटा पेंटा 1 3 डाइन, ब्यूटा 1 3 डाइन, इस तरह इसमें नहीं होगा, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, ठीक है। पहले मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दिया था कुछ सब्स्टिट्यूएंट इस तरह के होते हैं। 3 विनाइल, ये विनाइल ग्रुप है, ये वाला साइक्लो हेज 1E, ठीक है। जिस तरह ब्यूट 1E, इस तरह हेज 1E, साइक्लो यूज करें, साइक्लिक कंपाउंड। अल्काइंस फॉलो द सेम स्टेप्स एज फॉर अल्केन्स, ठीक है, एक्सेप्ट यानी आमतौर पर अल्केन वाले ही होते हैं, लेकिन उससे डिफरेंट क्या होता है कि नंबरिंग आपने उस तरफ से करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड करीब, बल्कि चैन आपने वो सिलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, फिर नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा हो, आखिर में एनी की जगह वाई नहीं आपने लिखना है, ठीक है। द ग्रुप बी फंक्शनल ग्रुप्स अल्कीन एंड अल्काइन आर कंसिडर्ड टू हैव इक्वल प्रायोरिटी, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल विद बोथ ए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इनकी प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। Whichever is closer to end of the chain determine the direction of numbering, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो अल्काइन और अल्कीन की प्रायोरिटी आमतौर पर सेम होती है, लेकिन आपके पास एक कंपाउंड में अगर एक तरफ से जो है आपके पास एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल भी है, आप दोनों 1 पोजीशन पे आ रहे हैं, तो फिर आपने जो है वो अल्कीन को प्रेफर करना है अल्काइन पे, यानी फिर आपने अल्कीन को पेरेंट के तौर पर नाम लेना है, अल्कीन से नंबरिंग स्टार्ट होगी आपकी, बल्कि अल्काइन की नंबरिंग बाद में हो। अगर आपके पास जो है वो एक कंपाउंड है उसमें जो है वो अल्काइन पहले नंबर पे आ रहा है अल्कीन बाद में आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप अल्काइन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखना है। तो अगर आपके पास नंबरिंग फॉर एग्जांपल सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर आपने अल्कीन को देखना है, अगर आप डिफरेंट पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि पहले कौन सा आ रहा है, ठीक है, पहले जो भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें इन केस वेयर ईच वुड हैव द सेम पोजीशन नंबर द डबल बॉन्ड टेक्स द लोअर नंबर, ठीक है, यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन है वो प्रेफरेंस में होगा। इन द नेम ईन कम बिफोर आइन बिकॉज ऑफ अल्फाबेटाइजेशन, यानी यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर आप यूज करेंगे। नाम जब आप लिखेंगे प्रायोरिटी जो अपनी जगह पे है, ठीक है, उसमें तो आपके पास अगर सेम पोजीशन पे है तो फिर आपने जो अल्कीन को आपने प्रेफर करना है। अगर आपके पास डिफरेंट पोजीशन पे हैं तो फिर तो जाहिर है अगर अल्कीन पहले आ रहा है तो पहले होगा, अल्काइन पहले आ रहा है वो होगा। लेकिन आपने उनके नाम में याद रखना है कि नाम में इंग्लिश में ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो ईन पहले आएगा और वाई यानी बाद में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखें 4,4 डाईफ्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन, ठीक है। यहाँ पे आप गौर से देखें कि नंबरिंग आपकी चैन आपका ये है 1 2 3 4, नंबरिंग आपकी इस तरफ से होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो अब 4 पे 2 फ्लोरो है, 4,4 डाईफ्लोरो 3 मिथाइल 3 पे मिथाइल है ब्यूट 1 आयन, जिस तरह अल्कीन में रूल पड़ा है आपने उसी तरह सेम वही। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो इस केस में आपके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल भी है, लेकिन ट्रिपल पहले आ रहा है इधर से। अगर आप देखें 1 2 पे डबल आ रहा है, यहाँ से 1 पे ट्रिपल आ रहा है, तो अब आपने ट्रिपल को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे आप जब नाम लिखेंगे
तो सबसे पहले आप लिखें टोटल आपके पास कार्बन कितने, 5 पेंट। फिर उसके बाद ईन लिखना होता है, फिर वाई एन। ईन की पोजीशन क्या है, 3 पे। अब वाई एन ई कौन सी पोजीशन है, वो आपके पास 1 पे आ रहा है। इसमें एक चीज़ आपने एक वावल यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ईन में, ई एन ई, तो ये दूसरा ई आपने यहाँ से काट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ईन फिर दोबारा ईन और वाई एन ई दोनों नहीं लिखने होते आपने। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखें इसमें डबल बॉन्ड एक तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, एक तरफ से ट्रिपल आ रहा है। अब आपने इसको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, नाम लिखते हुए ईन पहले आएगा, आइन बाद में, पेंट 1 ईन 4 आए। ठीक है, ई एन ई एंड वाई एन ई हैव इक्वल प्रायोरिटी अनलेस दे हैव द सेम पोजीशन नंबर व्हेन ईन टेक्स द लोअर नंबर, यानी ईन की फिर प्रेफरेंस होगी। ओके, एंड ई इज ड्रॉप्ड इफ द लेटर फॉलोइंग इट इज वावल पेंट 3 ई। अब यहाँ पे आपने ई नहीं लिखना। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने यानी जिस तरह हम लिखते हैं ना कि 3 पेंट 3 इन अन आइन, अब आप दो जगहों पे ई लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, आपने एक ही जगह पे लिखना है। इसी तरह एन एज एडेड इफ inclusion of di, tri, etc. would put 2 consonants consecutively। जिस तरह यहाँ पे आप देखें ब्यूटा 1,3 डाई आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए ऐड कर देना है इसमें। अब सिर्फ ब्यूटा, यानी वो कह रहा है कि जब दो नंबर आप दो फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड इकट्ठे आ रहे हैं, ऊपर पिछली आपको एग्जाम्पल में बताया था कि आपने ए इसमें ऐड करना है, इसमें ए करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी एक हो तो फिर नहीं होती, ये गलत है ये वाला। ब्यूट 1,3 डाई आयन इज इनकरेक्ट, ब्यूटा 1,3 डाई आयन इज करेक्ट। नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप ए, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो अब ग्रुप ए को हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड मोस्टली आ रहे थे। नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन और मोर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन ग्रुप ए, द ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स। तो आमतौर पर अब सफिक्स यानी एंड नेम, पेरेंट नेम किसकी बेस पे होगा, वो आप टेबल देखेंगे, उसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। द अदर्स आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स, यानी उनको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेंगे, विद प्रायोरिटी इक्विवेलेंट टू एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट एज गिवन इन प्रायोरिटी टेबल फॉर ग्रुप ए, वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ओके, इसके लिए कौन से रूल हैं, सबसे पहले फाइंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले आपने कंपाउंड में देखना है कि आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है टेबल के मुताबिक। डिटरमिन एंड नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, एज यूजुअल आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, दैट इंक्लूड दिस ग्रुप, यानी उसमें वो ग्रुप होना जरूरी है जिसकी बेस पे आपने, जिसको आपने प्रायोरिटी दी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। Step 2, number the chain so that the highest priority functional group is assigned the lower number। कि आपने ऐसे नंबरिंग करनी है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। यानी अगर कहीं पे एक ग्रुप 4 नंबर पे आ रहा है और वो वाला आपके पास जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है, तो आपने 1 को प्रेफर करना है, 1 नंबर उसके लिए बेस्ट होगा। Step 3, if the carbon chain includes multiple bonds, group B replace N with ENE फॉर एन अल्कीन एंड वाई एन ई फॉर अल्काइन। ठीक है, वो तो आपने यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ई नहीं होता है, ट्रिपल के लिए वाई नहीं। डिजिग्नेट द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स विद द नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। आपने ये देखना है कि जिस तरफ से नंबरिंग आप कर रहे होते हैं, तो पहला नंबर जिस कार्बन को मिल रहा होता है वो उसका नंबर होगा। स्टेप 4, इफ द मॉलिक्यूल इंक्लूड ग्रुप ए फंक्शनल ग्रुप्स, यानी ग्रुप है जो आपको अभी कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बताए थे, रिप्लेस द लास्ट ई विद द सफिक्स ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ई को आपने रिप्लेस कर देना है, जो अल्काइन के आखिर में ई आता है तो उसको आपने रिप्लेस करना है। अल्काइन के आखिर में भी आता है अल्काइन, जो भी अल्कीन में, तो उसको ई को रिप्लेस कर देना है आपने किससे, आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में OIC एसिड आ रहा है, तो ई को हम रिप्लेस करते हैं OIC एसिड। अल्कोहल के आखिर में OLE आता है, OL आता है, तो ई को हम OL से रिप्लेस कर देते हैं। एंड इंक्लूड इट्स पोजीशन नंबर। ठीक है, उसका पोजीशन नंबर भी आपने फिर लिखना होता है आमतौर पर कि वो ग्रुप कहाँ पे आ रहा है। स्टेप 5, इंडिकेट ऑल ग्रुप्स सी सब्स्टिट्यूएंट, जो अभी आपको बताया था एलोजेंस, अल्काइल वगैरह, अल्कोक्सी एंड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ लोअर प्रायोरिटी विद ए प्रीफिक्स। Place the prefixes with appropriate position numbers in alphabetical order before the root name। ओके, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कंपाउंड आपको दिए हुए। सबसे पहले एमाइनो कंपाउंड है, एमाइन
प्रोपेन 1 एमाइन। नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे, आप नाइट्रोजन को आपने नंबर नहीं देना, ठीक है, कार्बन चेन को देना है 1 2 3। तो ये प्रोपेन हो गया। अब ई की जगह आपने एमाइन लिखना है। आपको अभी बताया था ना कि आपका जो पेरेंट यहाँ पे नाम कंसिडर होगा वो एमाइन होगा, ठीक है। तो 1 एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन, ई की जगह AMIN 1 इसकी नंबर भी साथ लिखना है। उसके बाद अमाइन के लिए आमतौर पर प्रीफिक्स अमाइनो होता है। अगर आप वो प्रीफिक्स ले रहे हैं, चूंकि यहाँ सफिक्स ले रहे हैं आप, तो अमाइन होगा, तो सफिक्स अगर आप ले रहे हैं तो वो अमाइन होगा। ओके, नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो N से जाहिर होता है कि मतलब नाइट्रोजन, जिस तरह यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके, ये साइक्लिक कंपाउंड है, NH2 भी है और मिथाक्सी भी है। 3 मिथाक्सी साइक्लोहेक्सेन, ई नहीं लिखेंगे, 1 एमाइन, यानी एमाइन की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, तो एमाइन की बेस पे आप नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इज़ ऑप्शनल इन दिस केस। अब यहाँ 1 आप ना भी लिखें तो ऑलरेडी ये जब आपने 3 लिख दिया तो ये 1 भी अंडरस्टूड है यहाँ पे। उसके बाद NN डाई इथाइल ब्यूट 3 एमाइन। यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये आपका चैन है, ये कितने कार्बन है 1 2 3 4 ब्यूट। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि 3 पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। नंबरिंग आपने यहाँ से करनी है। अब आपने इसको प्रेफरेंस देनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप देखेंगे कि आपका IS प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। अब आपने इसको नहीं देना डबल बॉन्ड, वरना इधर से नंबरिंग होती 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देखें 2 पे ये ग्रुप आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे ऑलरेडी इसको लिख दिया कि NN डाई इथाइल ब्यूट, ठीक है, 3 एमाइन। तो आपके पास जो है वो अंडरस्टूड है कि इस पोजीशन पे यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है और ओवरऑल 2 एमाइन। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने एमाइन, ये वाला एमाइन है एक्चुअली, इसको आपने आखिर में लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर जो ग्रुप्स हैं उनको आपने पहले लिख दिया, क्योंकि ग्रुप का तो आप लिखेंगे ना कि वो इथाइल ग्रुप है, वो कहाँ पे है, तो वो नाइट्रोजन पे है, दोनों नाइट्रोजन पे है। N दो बार है ये ग्रुप, 2 ग्रुप्स हैं, 2 इथाइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट अल्कोहल के लिए। अल्कोहल यहाँ पे देखें आप, प्रीफिक्स अल्कोहल का हाइड्रोक्सी होता है, अगर स्टार्ट में आप लिख रहे हैं, सफिक्स OL आखिर में OL आता है ई की जगह। इथेनॉल, यहाँ पे आप देखें ईथेन, ई की जगह OL लिख दें। यहाँ पे आप देखें इसमें डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। अब यहाँ पे आपने प्रायोरिटी किसकी देनी है, यहाँ पे OH की, डबल बॉन्ड को अपने प्रायोरिटी नहीं देनी। नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। तो 3 पे आपका जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है, ये देखें 3 तो ब्यूट 3 ऑल इसका नाम होगा। इसी तरह 2 एमाइनो साइक्लो ब्यूट 1 ऑल, ठीक है। 1 यहाँ पे भी ऑप्शनल है क्योंकि अंडरस्टूड है जब आप 2 एमाइनो कह रहे हैं। तो अब देखें एमाइनो की प्रायोरिटी यहाँ पे कम है, OH की ज्यादा है, इसलिए आपने एमाइनो को 2 पे रखना है, अल्कोहल को 1 पे रखना है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट कीटोन्स को आप देखें, ठीक है। कीटोन्स यहाँ पे प्रीफिक्स ऑक्सो होता है और सफिक्स ONE, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसमें OH भी अटैच है। अब OH की प्रायोरिटी कीटो ग्रुप से जो है वो कम होती है, तो आपने इसको बेस पे देखना है। यहाँ पे देखना है 1 2 पे इधर से कार्बोनिल आ रहा है, इधर से आए तो 3 पे आ रहा है, तो इसको प्रेफरेंस देनी है 1 2। तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे OH ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ब्यूट ई नहीं लिखेंगे, उसके बाद फिर नंबर लिखेंगे, कार्बोनिल कौन से पे 2 पे, तो ONE। इसी तरह साइक्लोहेक्स, ठीक है, 3 ऑन। यहाँ पे इसमें देखें आप 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एक्सा नहीं लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, साइक्लोहेक्स 3 ऑन। 1 यहाँ पे भी ऑप्शनल है। इसी तरीके से ये आप देखें 4NN डाई इथाइल एमाइनो, यहाँ पे देखें NN डाई इथाइल एमाइनो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आप देखें एमाइनो अगर आखिर में O आ जाए तो वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर वो फिर प्रीफिक्स नेम होगा, ठीक है। 4NN डाई मिथाइल दिस इज डाई मिथाइल, दिस इज नॉट इथाइल, दिस इज मिथाइल। 4NN डाई मिथाइल एमाइनो पेंट 4 यहाँ पे आप देखें डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। लेकिन नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है, याद रखना है कार्बोनिल ग्रुप 1 2 जहाँ से करीब आ रहा हूँ 1 2 3 4 5।
ठीक है, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है इधर। एल्डिहाइड्स प्रीफिक्स इनका ऑक्सो होता है, फॉर्माइल भी आप कह सकते हैं क्योंकि वो कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन होता है, फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। सफिक्स आखिर में अगर आप इनका नाम ले रहे हैं, यानी आप इनको पेरेंट के तौर पर ले रहे हैं तो एल आएगा आखिर में। इसी तरह एन एल्डिहाइड कैन ओनली बी ऑन कार्बन 1, यह याद रखना है कि एल्डिहाइड जिस तरह कीटोन में 2 पे 3 पे 4 पे कार्बोनिल आ सकता है, इस तरह एल्डिहाइड में नहीं होता है। एल्डिहाइड में हमेशा कार्बोनिल कार्बन नंबर 1 पे होता है, ठीक है। तो इसमें फिर 1 लिखने की आमतौर पर हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो 1 पे ही होगा। इस तरह ये 1 कार्बन है, मीथेन ई नहीं लिखेंगे, एल मीथेनल। इसमें ये वाला जो फॉर्मल्डिहाइड नेम है ये भी हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ कॉमन नेम IUPAC की तरफ से भी एक्सेप्टेड होता है। इथेनॉल है, इसको हम एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें आपके पास डबल बॉन्ड भी है, OH भी है और एल्डिहाइड का कार्बन है, तो इसको प्रेफरेंस देनी है, ये प्रायोरिटी पे है। 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और ब्यूट 2 इनल, ठीक है, इन बाद में लिखेंगे, ब्यूट 2 इनल। उसके बाद यहाँ पे देखें 4 ऑक्सो। अब यहाँ पे देखें आपके पास कीटो ग्रुप भी है, एल्डिहाइड भी है, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है कीटोन से, यानी ये पेरेंट के तौर पर एल्डिहाइड को आप लेंगे। नंबरिंग भी इसी तरफ से आप करेंगे 1 2 3 4 तो 5। यहाँ पे आप देखें 4 पे कार्बोनिल आ रहा है, ऑक्सो यूज होगा, 4 ऑक्सो पेंटेनल, ई की जगह एल लिखेंगे। स्पेशल केस व्हेन द चेन कैन नॉट इंक्लूड द कार्बन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप, यानी CHO ग्रुप जो होता है वो आपके चेन के अंदर ना हो। जिस तरह का अब जाहिर है जो साइक्लिक सिस्टम है उसमें ये चेन में आ ही नहीं सकता, अगर आएगा तो ये कीटोन बन जाएगा, तो ये बाहर ही होगा। तो इस केस में कार्बेल्डिहाइड यूज होता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, यानी ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इसका नाम हम लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सफिक्स होता है OIC एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ओनली बी ऑन कार्बन 1, ये भी वही जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, एल्डिहाइड के लिए वो कार्बन 1 पे हो सकता है, तो इस तरह आपके पास ये पहला जो मतलब कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ये फॉर्माइल ग्रुप होता है, वो कार्बन नंबर 1 पे होगा। तो इसमें भी 1 की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखें आपके पास मिथेनोइक एसिड 1 कार्बन वाला एसिड, फार्मिक एसिड भी इसे कहते हैं, ठीक है, कॉमन नेम है इसका। एस्टिक एसिड, इथेनोइक एसिड, यहाँ पे आप देखें 2 कार्बन है, तो 2 एमाइनो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसमें आप देखें अमाइनो ग्रुप भी है, फिनाइल ग्रुप भी है। तो यहाँ पे आपने नंबरिंग इधर से ही करनी है, एसिड से 1 2 3। तो अब इसको नंबर नहीं देना आपने, ये सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3। तो एक्चुअली इट इज़ प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड के साथ क्या क्या है, 3 पोजीशन पे फिनाइल है और 2 पे अमाइनो है। P इंग्लिश में बाद में आता है, A पहले आता है, 2 अमाइनो 3 फिनाइल, अल्फ़ाबेटिक आर्डर। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप भी है, ठीक है। तो अब एसिड को प्रेफरेंस देनी है 1 2 3 4, 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है, 3 4 डाई ऑक्सो। अब ऑक्सो एक एल्डिहाइड का कीटोन का है, लेकिन है दोनों ऑक्सो हैं, तो बस ऑक्सो लिख दें आप, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि इसके इधर नाम से पता चल रहा है, ब्यूट लिखा हुआ है, ब्यूटा, ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, ओके ओके। केमिस्ट ट्रेडिशनली यूज एंड IUPAC accept the names formic acid and acetic acid in place of मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये कॉमन नेम IUPAC की तरफ से एक्सेप्टेड है, ये आप लिख सकते हैं। स्पेशल केस when the chain numbering cannot include the carbon of COOH, the suffix carboxylic acid is used। जिस तरह मैंने आपको साइक्लिक में एल्डिहाइड का बताया था, तो इस तरह फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे COOH के लिए। अब चेन के अंदर ये उस तरह नहीं है कि आप OIC एसिड लिखें, तो इस तरह आप देखें यहाँ पे इसका नंबरिंग आपने इस तरफ से ही करनी है 1 2 3 4। तो इसमें आप देखेंगे 2 फॉर्माइल, यहाँ पे ये फॉर्माइल ग्रुप है, 4 ऑक्सो, ठीक है। अब फॉर्माइल इसको कह दें, चूंकि अब इसमें हाइड्रोजन भी आ रहा है तो ये फॉर्माइल लिखेंगे, 2 फॉर्माइल 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये रैंक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 पे ही होगा यहाँ।
फॉर्माइल एल्डिहाइड के लिए आमतौर पर यूज होता है, ठीक है। अगर वो कहीं किसी रिंग के साथ अटैच है तो फिर वो फॉर्माइल होगा, यानी जब उसका कार्बन चेन के अंदर शामिल ना आप देखें उसको आप नंबरिंग नहीं दे रहे। नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। द 6 कॉमन ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एसिडिलाइड्स होते हैं, एमाइड्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं। द 6 कॉमन ग्रुप्स डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर साल्ट्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसाइलिलाइड्स, एमाइड्स एंड नाइट्रेट्स। यानी ये वो कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। साल्ट्स एंड एस्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Salts of carboxylic acids. Salts are named with cation first. साल्ट को वैसे भी जब आप नाम देते हैं, सोडियम क्लोराइड है तो पहले आप सोडियम कहते हैं, फिर क्लोराइड, कैटायन फर्स्ट, फिर एनाइन, फॉलोड बाय एनाइन, नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, वेयर आईसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एटी। यानी आईसी एसिड जो है वो उसकी जगह आपने एटी लिखना है, ठीक है। ओ आपने लिखना है, ठीक है। याद रखना है कि हम कहते हैं ना ओ आई सी एसिड, तो ओ उस नाम में मौजूद होगा लेकिन आईसी एसिड नहीं होगा। आईसी एसिड की जगह आपने एटी लिखना है। यहाँ पे आप देखें ना एस्टिक एसिड, एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आईसी एसिड, एस्टिक एसिड, तो आप बिकम एसीटेट हो जाएगा। सिर्फ ब्यूटानोइक एसिड, ओ आई सी एसिड, अब ओ इधर मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, लेकिन आईसी एसिड की जगह एटी, ठीक है, ब्यूटानोइक। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, आईसी एसिड की जगह कार्बोक्सिलेट एटी हो जाएगा। यहाँ पे आखिर में यानी एटी आ जाता है। अब एस्टर्स को देखते हैं। एस्टर्स आर नेम्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दैट इज द अल्काइल नेम कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ कार्बोक्सिलेट, ठीक है। उसके बाद यानी एनाइन का नाम आता है। यहाँ पे आप देखें कॉमन एब्रिविएशन COOR एस्टर के लिए आमतौर पर यानी इस तरह हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यानी एस्टर्स को एक्चुअली हम ऑर्गेनिक साल्ट कंसिडर करते हैं ना, जिस तरह फिर हम पहले कैटाइन को नाम देते हैं, फिर उसके बाद एनाइन को, इस तरह इनका भी नाम होता है। तो यहाँ पे आप देखें यानी अल्काइल को हम कैटाइन ले रहे हैं, ये एनाइन ले रहे हैं, तो अल्काइल का नाम पहले होगा, अल्काइल अल्कानोएट, ठीक है। इस तरह ये टिपिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें इथाइल, ये इथाइल इधर से नाम स्टार्ट करें, तो ये आपके पास क्या है? एसीटेट, ठीक है। तो इसको इथेनोएट भी आप कह सकते हैं, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसी तरीके से आइसोप्रोपाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये। फिर इसकी जो है वो 2,2 पोजीशन के ऊपर आपके पास, यानी इधर से आप नंबरिंग करेंगे ना 1, 2, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट। इसी तरीके से विनाइल प्रोप 2 इनोएट। यहाँ पे आप देखें आपके पास विनाइल जो है वो यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, ये आर ग्रुप, ठीक है, प्रोप 2 इनोएट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ना, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड, 1, 2 पोजीशन पे। इसी तरीके से यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल 2 फिनाइल एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल, ये आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और सॉरी ये वाला, दिस वन साइक्लोहेक्साइल। तो साइक्लोहेक्साइल 2 फिनाइल एसीटेट, यानी एसीटेट ग्रुप को अगर आप देखें तो उसकी 2 पोजीशन पे ये 1 कार्बन है, ये 2, इस पे फिनाइल ग्रुप मौजूद है, 2 फिनाइल, ये साइक्लोहेक्साइल है, दिस से साइक्लो, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये आर ग्रुप है यानी। उसके बाद यहाँ पे देखें मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे चूंकि साइक्लिक रिंग है तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आपके पास है, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे नाम, यहाँ से, ठीक है। बाकी ये आपका ओवरऑल दूसरा नाइनिक पार्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये वाला। आखिर में एटी आ रहा है, तो एस्टर के आखिर में एटी आता है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर those derived from benzene and similar ring system is with aliphatic nomenclature described above। यानी कि पहले आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। The process is determining the root name of the parent ring, ठीक है। सबसे पहले आपने उसका रूट नेम लेना है, determining priority name and position number of substituent and assembling the name in alphabetic order।
Functional group priorities are the same in aliphatic and aromatic nomenclature. Okay. कॉमन पेरेंट्स रैंक सिस्टम, यानी ये बेंजीन को सिर्फ हम ज़ाहिर है अगर इस तरह आपको C6H6 ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो ये बेंजीन है, इसका नाम बेंजीन ही है बस। उसके बाद नेफ्थलीन, तो ये आपके पास नेफ्थलीन है, कॉमन नेम है इसका, IUPAC की तरफ से भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। एंथ्रासीन है, 3 रिंग्स आप इसमें फ्यूज्ड हैं, यहाँ 2 रिंग्स हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी जब बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ठीक है। मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स कीप देयर डिजिग्नेशन फॉलोड बाय वर्ड बेंजीन, यानी उनके आखिर में बेंजीन ही आएगा। ये जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसको आप प्रीफिक्स ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन पेरेंट है, नाइट्रोबेंजीन, इथाइल बेंजीन। उसके बाद सम कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज द रूट नेम ऑफ रैंक, IUPAC एक्सेप्ट दीज एज रूट नेम लिस्टेड हियर एंड डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, यानी आमतौर पर ये रूट नेम के तौर पर भी यूज होता है, यानी पेरेंट नेम के तौर पर। बेंजोइक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, CHO ग्रुप, फॉर्माइलो, फिनोल, एनिलीन, एनिसोल्टाल्वीन है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जब बेंजीन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसका IUPAC नेम नंबरिंग के तौर पर आमतौर पर होता है और कॉमन नेम है आर्थोमेटा हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी सूटेबल होता है, आप उसे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये दूसरा है, तो पहले जब आ जाता है तो उसके बाद आपने बाकी पोजीशन आपकी चेंज होती है, यानी ये आर्थो है, ये आर्थो, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आर्थो पे आया हुआ है, तो ये 1-2 पोजीशन भी है। इसी तरह ये 1-3 पोजीशन या मेटा, ये 1-4 पोजीशन या पैरा। नेमिंग द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रायोरिटीज डिटरमिन रूट नेम एंड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो आपके पास 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है, एक 1 पे एक 4 पे, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसको आप पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं। इसी तरह 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे नंबरिंग ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। 3 यानी ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट नेम है बेंजोइक एसिड, रूट नेम है और इसके साथ अमाइनो ग्रुप है, 3 अमाइनो यानी यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इसी तरह 2 मिथाक्सी बेंजल्डिहाइड पेरेंट नेम है, ठीक है। 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है, 3 मिथाइल फिनोल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सिस्टम में अगर आप देखें यहाँ पे 3,4 डाइक्लोरो एन मिथाइल एनालीन, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्रुप यहाँ पे आपके पास मौजूद है, तो ओवरऑल पेरेंट के क्या है, ये एनालीन है, एन मिथाइल एनालीन है, ये एनालीन के NH2 की जगह एक H की जगह मिथाइल है, तो 3,4 डाइक्लोरो, इसके 3 और 4 पे डाइक्लोरो, यानी अगर ये 1 है, 1 2 3 और 4, 3,4 डाइक्लोरो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटाल्वीन TNT जो है वो ये कंपाउंड है आपके पास, TNT भी इसे कहते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटाल्वीन नंबरिंग करेंगे, देखें 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 पे नाइट्रो, इथाइल 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सी ओवरऑल आपके पास बेंजोएट, यानी ये मतलब आप समझ लें कि ये आपके पास जो है वो पेरेंट नेम यहाँ पे इसका कंसिडर होगा। इथाइल, ये इथाइल हो गया ये वाला, 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, बाकी ये पूरा फिर आपने जो आपको बताया था ना, एस्टर में पहले R का नाम देते हैं, फिर दूसरे पार्ट का नाम देते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स, a special group of aromatic compounds are ketones where the carbonyl is attached to at least one benzene ring. Such compounds are named as phenones. इनके लिए phenone special name use होता है। The prefix depending on the size and nature of a group on the other side of the carbonyl. तो इनकी एग्जांपल आपके पास है एसिटोफिनोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद ब्यूटायरोफिनोन है, फिर उसके बाद प्रोपियोफिनोन है, बेंजोफिनोन है आपके पास, ठीक है। इनके लिए ये स्पेशल नेम आमतौर पर यूज होते हैं जो कि IUPAC की तरफ से भी एक्सेप्टेड है। यहाँ पे एसिटोफिनोन, इसके लिए आप लिख सकते हैं प्रोपियोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, ये स्पेशल केस है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये प्रायोरिटी आर्डर यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, फिर एस्टर्स हैं, फिर एसिटिलाइड हैं,
एमाइड है, नाइट्रेल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। तो इस बेस पे आपने कंपाउंड को कंसिडर करना है, ठीक है। उसमें आपने ये देखना है ना कि आपने पेरेंट नेम आपने किसको लेना है, ठीक है, और यानी सफिक्स जो है वो आपका जो प्रिंसिपल ग्रुप होगा एंड नेम वो क्या होगा, और प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आप किसको लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट आमतौर पर कम प्रायोरिटी वाले होते हैं, और जो पेरेंट होता है यानी जो सफिक्स होता है वो प्रिंसिपल ग्रुप होगा आपका कोई भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एसिटाइलाइड है, ठीक है, नाइट्रल है, एल्डिहाइड्स, कीटोन, ओके। इसके बाद यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स हैं 8 नंबर पे, अल्कोहल, थायोल, एमाइन। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स दैट कैन ओनली बी प्रीफिक्सेस, यानी ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये पेरेंट नेम के तौर पर आपके प्रिंसिपल ग्रुप के तौर पर ये कंसिडर नहीं होते, तो इसलिए ये पेरेंट नेम के तौर पर कंसिडर नहीं होंगे, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आप लेंगे प्रीफिक्स के तौर पर। इस तरह एलाइड हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है, ठीक है, ईथर्स हैं, नाइट्रो हैं। ये एग्जांपल है आपके पास ना 1 आयोडो ब्यूटेन। अब आपके पास जो आपका चैन का नाम जो होगा वो ब्यूटेन से होगा, ठीक है, पेरेंट नेम। इसी तरीके से प्रोपेन, ठीक है, 1 मिथाक्सी प्रोपेन। इस तरह यहाँ पे 4 क्लोरो 1 नाइट्रो पेंटेन। नेमिंग ए कंपाउंड विद मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा कंपाउंड का नाम जब देना पड़ जाता है जिसमें एक से ज़्यादा, तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी एग्जांपल में बता चुका हूँ कि आपको प्रायोरिटी टेबल का पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइनो ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, ठीक है। अब अगर आप उस टेबल के अंदर देखें तो साइनो की प्रायोरिटी ज़्यादा आ रही है और जो कीटोन की प्रायोरिटी है वो कम आ रही है, ठीक है। तो ट्रीट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसको आप सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे आल्सो। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। ट्रीट एज प्रिंसिपल ग्रुप, इसके लिए सफिक्स नाइट्रल यूज होगा। एंड नेम है तो नाइट्रल लिखेंगे आप इसके लिए। यहाँ पे यानी जो पेरेंट नेम आपके पास होगा वो सफिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और सफिक्स आपका प्रिंसिपल ग्रुप होता है। प्रिंसिपल ग्रुप आपका यहाँ साइनो आ रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूएंट कम प्रायोरिटी वाला होता है। यहाँ पे आप देखें ना 1 2 दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को आपने कंसिडर करना है, साइनो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 पे आक्सो आ रहा है। अब कीटो के लिए आप यहाँ आक्सो यूज करेंगे, वो यहाँ पे प्रीफिक्स है, स्टार्टिंग नेम 5 आक्सो हेक्सेन नाइट्रेट। एक और कंपाउंड है 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाक्सी पेंटानोइक एसिड। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास ऐसे अल्कोहलिक ग्रुप भी है, क्लोरो भी है, मिथाक्सी भी है, ईथर ग्रुप भी है। तो आपने प्रायोरिटी एसिड को देनी है। रेड कलर से जो शो हुआ है ना ये आपका पेरेंट ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी बेस पे आपने यानी ये प्रायोरिटी में यहाँ पे, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 पे क्लोरो, 3 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे मिथाक्सी, ये 5 पोजीशन है, इस पे मिथाक्सी, ये O है और साथ C3 लगा हुआ है, ये C3 है, मिथाक्सी पेंटानोइक एसिड। तो टेबल को आपने याद रखना है कि टेबल में जो प्रायोरिटी है वो मद्देनजर रख के आपने नाम देना है। यहाँ पे नेमिंग ए कंपाउंड विद मोर देन वन फंक्शन में कुछ और एग्जांपल आपको दी हुई है। इथाइल 3 ब्रोमोब्यूटानोएट, यहाँ पे आप देखें कि आपका जो ब्रोमो है वो आपने प्रायोरिटी एस्टर को देनी है, ठीक है। तो ये जस्ट सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर होगा। इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटानोएट, प्रिंसिपल ग्रुप आपका एस्टर है और उसके आखिर में सफिक्स, जाहिर है सफिक्स उसका यूज होगा OAT। सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रीफिक्स के तौर पर ब्रोमीन है, ब्रोमो यूज करेंगे। इसी तरह 5 है -4 साइनोहेक्सेनोइक एसिड, यहाँ पे एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ग्रुप आपका एसिड है, ओइक एसिड, सब्स्टिट्यूएंट आपका एमाइन
और अमाइन के लिए माइनो यूज़ करेंगे, नाइट्रो के लिए सायनो यूज़ करेंगे। अब पिछले केस में आपको मैंने कीटो के साथ कंपेयर करो के बताया था सायनो को, अब ये एसिड के साथ एसिड की प्रायोरिटी सायनो से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इसमें प्रिंसिपल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, क्योंकि बाकी ये ईथर ग्रुप है और नाइट्रोजन की प्रायोरिटी कम है, तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर होंगे। ईथर के लिए अल्कोक्सी आप यूज़ करेंगे, मिथाक्सी है, और नाइट्रो के लिए नाइट्रो यूज़ करेंगे। और इसके लिए जो सफिक्स होगा वो कार्बल्डिहाइड है, चूँकि रैंक सिस्टम है, आपको ऑलरेडी बताया है कि इसके लिए कार्बल्डिहाइड यूज़ करें। 3 मिथाक्सी 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। Okay, this is end of today's lecture. Thank you.